Dear students, welcome to लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एमडी कैट केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो ग्रुप्स में से है और ये ग्रुप्स में से आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम हैलोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीन का रिएक्शन भी देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हैलोजन की देखेंगे और फिर हैलोजन के यूजेस और उनके कंपाउंड्स के यूजेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास हैलोजेंस का तल्लक 7th ग्रुप से है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन P5 पर ख़त्म होती है और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। ये सारी नॉन मेटल्स हैं। एस्टाटीन जो है उसको मेटलॉइड्स में भी रखते हैं और नॉन मेटल में भी रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, जबकि आयोडीन और एस्टाटीन सॉलिड है। इनके अगर कलर देखें, पेल येलो से ग्रीनिश येलो, रेडिश येलो, ग्रेश ब्लैक और ब्लैक। इसका मतलब है ग्रुप में नीचे को जाते हुए इंटेंसिटी ऑफ द कलर ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते चले जाएंगे, जो कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। पहले चारों नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन एमिट करता है और इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स होती है। हैलोजेंस, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन दी ग्रुप देखें अगर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन दी ग्रुप कम हो जाती है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर देखें तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाउन दी ग्रुप जाते हुए कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। होनी फ्लोरीन की चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप कम होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की। और लास्ट में है इनका एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आएगा, इफेक्ट ऑफ हीट नहीं आएगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस है सबसे ज्यादा आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, यानी एटॉमिक रेडियस डाउन दी ग्रुप ज्यादा होता है। अगर हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है +2.87। यही वजह है हैलोजेंस में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इट सेल्फ रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले सके। इसका मतलब है जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रेशन एनर्जी, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी तब ज्यादा होती है जब आयन का साइज छोटा और उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिनका ऑक्सीडाइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हूं तो फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होती है। अब दो फैक्टर हैं जो ज्यादा होने से ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है। एक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हैलोजेंस में से क्लोरीन की है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। वजह क्या है? एक्चुअली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो जल्दी गेन करता है लेकिन उसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता। पूरे जो हैलोजन है चारों, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की है। जिसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन भी जल्दी नहीं ले सकेगा। इसी तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन का रिलेशन भी इनडायरेक्ट है। जितनी किसी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। जैसा कि आयोडीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से
आयोडीन की जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है क्योंकि वो सॉलिड है, इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। नेक्स्ट है क्लोरीन का रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है इन विच सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। अगर हम क्लोरीन का NaOH कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाएं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड टेम्परेचर पर करवाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर बनता है। अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये 0 से क्लोराइड में -1 हो जाती है, 0 से -1 का होना रिडक्शन है, और क्लोरीन की NaClO में +1 हो जाती है, +1 का होना ऑक्सीडेशन है। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी होगी है 0 से +1 में, और रिड्यूस भी होगी है 0 से -1 में। सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, तो हम इसको कहते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें इसको लेस वार्म भी कहते हैं। उस पास पेपर में उसने इसको कहा है कि क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद NaOH एट लेस वार्मथ कंडीशंस। तो लेस वार्म कंडीशन का मतलब है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 नहीं है। तो इसमें देखें क्लोरीन रिएक्शन करके NaCl 0 से -1 और यहाँ पर +5, तो क्लोरीन यहाँ से 0 से -1 में चली जाती है रिडक्शन, और 0 से +5 में चली जाती है क्लोरेट में, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो जिसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। तो देखें डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है, HCl का, फिर HBr और HI का सबसे ज्यादा हो गया। यहाँ पर HF एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है, इसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका दूसरे नंबर पे आ गया। सबसे ज्यादा HI का है, फिर HF का, यानी HF को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें तो बाकी ट्रेंड ठीक है, डाउन द ग्रुप ज्यादा होता जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप ज्यादा होते हैं, जैसा कि HCl का -85 है, ज्यादा हुआ, HBr में -66 और ज्यादा हो गया -35, लेकिन HF का सबसे कम होने की बजाय ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह हीट ऑफ फ्यूजन भी डाउन द ग्रुप कम होती है, देखिए 1.99, 2.41, 2.87 बढ़ती चली जाती है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। HF की सबसे कम होने की बजाय ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम हीट ऑफ वेपोराइजेशन का है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जा रही है, 16 से 17 और फिर 19, लेकिन HF की सबसे ज्यादा हो गई है। क्यों ज्यादा हो गई है? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हीट ऑफ फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है, सबसे ज्यादा इवॉल्व होगी, पहले तीनों एक्सोथर्मिक हैं, इसकी बढ़कर +26, यानी इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा हीट HF में इवॉल्व होगी, फिर HCl में, फिर -36 HBr, जबकि HI में हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी जो उसकी ज्यादा होगी, जो जितना ज्यादा पोलर होगा, तो HF ज्यादा पोलर है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप पोलैरिटी कम, साइज बड़ा, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती जा रही है, और बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। HF में चूंकि पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, इसका मतलब है इसको डिकम्पोज करना मुश्किल है। अगर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन 0 है, यानी ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी डिकम्पोज नहीं करता, और डाउन दी ग्रुप डिकम्पोजिशन बढ़ती जाती है। क्योंकि HI का बॉन्ड बड़ा लेंथी हो जाता है तो इसको ब्रेक करना आसान हो जाता है, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 33% डिसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी ऑक्सी एसिड्स। ये हमारे पास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, +1, +3, +5, +7। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है एसिडिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे HClO4 है, HClO4 इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, या दूसरे लफ्जों में जिसमें जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। अगर दो हैलोजन डिफरेंट हो जाएं लेकिन ऑक्सीजन सेम हो, जैसे HClO3 और HbRO3, दोनों में ऑक्सीजन सेम है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, तो फिर जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक करैक्टर भी शो करेगा। जैसे HClO3 में क्लोरीन है तो HClO3 इज मोर एसिडिक देन HbRO3 which is more acidic than HiO3। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से एसिडिक करैक्टर ज्यादा हो जाता है। अगर इनके नाम देखें तो ये पहले वाला हाइपोक्लोरस एसिड है, फिर उसके बाद क्लोरस एसिड, उसके बाद क्लोरिक एसिड, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला परक्लोरिक एसिड है।
इसमें 5 वाले को हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। अगर एक एसिड से भी ज्यादा हो जाए तो पर लगाते हैं, पर एक एसिड, और कम हो जाए तो क्लोरस, उससे भी कम हो जाए तो हम हाइपो का वर्ड यूज करते हैं। बहरहाल यहाँ से आपने एसिडिक करैक्टर याद रखना है कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर, और जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी सेंट्रल एटम हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स ऑफ हैलोजन। सबसे पहले फ्लोरीन के यूजर्स हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। फ्लोरीन इज आल्सो प्रेजेंट इन हैलोथिन, हैलोथिन में भी यूज होता है, और फ्लोराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड मौजूद होते हैं। ये हमारे पास हैलोथिन का फार्मूला है, ये पास पेपर में आया भी हुआ है। इसमें 3 फ्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है और 1 क्लोरीन है, जबकि 1 हाइड्रोजन है। तो ये ब्रोमो क्लोरो ट्राईफ्लोरो इथेन है। नेक्स्ट है हम फ्रीऑन के यूजेस देख लेते हैं। फ्रीऑन्स आर यूजेस इन रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल प्रोपिलेंट्स एंड एयर कंडीशनर्स। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है, ये इसका फार्मूला है पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का, यानी इथाइलिन के सारे हाइड्रोजन निकाल के फ्लोरीन लगा दें। कहाँ यूज होता है? ये वैल्यूएबल प्लास्टिक है जिस पर ऑक्सीडेंट्स का, एसिड्स का, अल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता। कोरियन प्रूफ पार्ट्स ऑफ द मशीन इससे बनाए जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कोटिंग, और लास्ट में ये नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ द पैन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल्स, क्योंकि ये बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को किल करता है HOCl बनाकर, जिसकी वजह से इसको वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं और स्विमिंग पूल्स में भी इसको यूज करते हैं। आजकल इसकी जगह पर ओजोन या ClO2 यूज होता है ज्यादातर। अ नंबर ऑफ वीड किलर्स, हर्बिसाइड्स, जैसे DDT है, ये ट्राइक्लोरोफिनोल है, DDT है, ये हर्बिसाइड्स हैं, ये वीड किलर्स हैं, ये भी क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। इसी तरह इसको HCl, क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोकार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। PVC भी इसी से बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद है यूजेस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन को फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फंगस किलर है। इसका एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। और फिर इथाइलिन ब्रोमाइड, ये उस पेट्रोल में डाला जाता है जिसमें टेट्राइथाइल लेड होता है। रिजल्ट क्या निकलता है? ये टेट्राइथाइल लेड के साथ रिएक्शन करता है, लेड ब्रोमाइड बना देता है, और लेड ब्रोमाइड वोलाटाइल कंपाउंड है, एयर में चले जाता है। अगर हम इथाइलिन ब्रोमाइड नहीं डालेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट के डिपॉजिट इंजन में सबमिट हो जाएंगे, इंजन में डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो इंजन है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लास्ट में आयोडीन है। आयोडीन डिसइंफेक्टेंट है, जर्मीसाइड है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जैसा कि ये हम पायोडीन यूज करते हैं जख्म वगैरह वाश करने के लिए, ये बैक्टीरियल किलर है। या आयोडेक्स, आयोडेक्स भी यूज करते हैं जहां इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, पेन हो तो। इसके साथ साथ इसको आयोडाइज साल्ट भी बनाने के लिए यूज करते हैं। आयोडाइज्ड साल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है। कितना डाला जाता है ये डिपेंड करता है कि उस इलाके के लोगों को इसकी ज़रूरत कितनी है। आमतौर पर पाकिस्तान में ये 0.02 से 0.04% ऐड किया जाता है। फ़ायदा क्या है आयोडीन टेबल साल्ट में डालने का? इससे गाइटर की बीमारी नहीं होती है। गाइटर की बीमारी से बचने के लिए ये यूज़ करते हैं आयोडीन टेबल साल्ट में। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।